सुबह सुबह क्लब से घर पहुंचते ही सारिका ने माही से कहा, स्वीटहार्ट चलो अब हम फ्रेश होकर जल्दी से तैयार हो जाते हैं। माही ने हाँ में सिर हिलाया और अपने रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद मेड दोनों को नीचे नाश्ते के लिए बुलाने आई तो दोनों नीचे चली गई। डाइनिंग टेबल पर सारिका जल्दी जल्दी नाश्ता करते हुए बोली, माही जल्दी कर, हमें मॉल के लिए निकलना है यार, तू जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर और चल जल्दी, काफी देर हो गई है। सारिका को यूं हड़बड़ाते देख महेश जी ने कहा, आराम से बेटा, खाना ऐसे जल्दबाजी में नहीं खाना चाहिए। सारिका ने कहा, आई नो पापा, बट क्या करूं, टाइम बिल्कुल नहीं है। फिर माही और सारिका ने जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और शॉपिंग के लिए निकल गई। निर्मला जी और महेश जी दोनों ही सारिका और माही को यूं भागते देख हंसने लगे। तभी निर्मला जी ने कहा, हमारी दोनों बच्चियां घर की रौनक है, पता नहीं जब ये चली जाएंगी तो हमारा घर कितना सोना हो जाएगा। तभी महेश जी ने कहा, अरे निर्मला, फिर ये दोनों बच्चियां किसी और के घर की रौनक बन जाएंगी। 2 दिन बाद एंगेजमेंट का दिन आया। एंगेजमेंट का वेन्यू कपूर मेंशन में ही रखा गया था। शाम को एंगेजमेंट की पार्टी थी। महेश जी के घर पर शाम के लिए सब तैयार हो गए थे। सारिका ने एक पीच कलर का लॉन्ग गाउन पहन रखा था और सलीके से किए हुए मेकअप में वो प्रिंसेस लग रही थी। वहीं माही ने लाइट पिंक कलर का गाउन पहना था जो बैक से डीप था। उसके गोरे रंग पर वो कलर और भी अच्छा लग रहा था। लाइट मेकअप में वो बिल्कुल गुड़िया सी लग रही थी। सभी लोग रेडी होकर कपूर मेंशन के लिए निकल गए। जैसे ही उनकी गाड़ी कपूर मेंशन के मेन गेट से एंटर हुई, माही आलीशान कपूर मेंशन को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। कपूर मेंशन वैसे तो बहुत आलीशान था ही, लेकिन आज की डेकोरेशन उस पर 4 चांद लगा रही थी। पार्टी विला के बड़े से गार्डन में ही रखी गई थी। कपूर्स पूरे शहर की जानी मानी फैमिलीज में शुमार थे। यही वजह थी कि आज की एंगेजमेंट पार्टी में शहर की बड़ी से बड़ी हस्ती मौजूद थी। पूरा कपूर परिवार उन लोगों के स्वागत के लिए गेट पर मौजूद था। आज कपूर फैमिली पहली बार माही से मिल रही थी और पहली नजर में ही उन सबको माही बहुत प्यारी लगी। माही उन सब में सिर्फ रुद्र को ही जानती थी, लेकिन उससे भी पूरी फैमिली से मिलकर काफी अच्छा लगा। काफी देर तक वो सब बात करते रहे। तभी रुद्र की बड़ी माँ अनीता कपूर ने रुद्र से कहा, रुद्र बेटा, रणवीर कब तक आएगा? पार्टी भी शुरू हो चुकी है। मैं कब से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, उसका फोन मिल ही नहीं रहा। रुद्र ने उन्हें रिलैक्स कराते हुए कहा, बस बड़ी माँ, रणवीर थोड़ी देर में ही आने वाला है, उसका मेरे पास मैसेज आया था। इसके बाद सभी बड़े रुद्र, सारिका और माही को छोड़कर गेस्ट को अटेंड करने वहाँ से चले गए। वहीं रुद्र तो सारिका से अपनी नजरें फेर ही नहीं पा रहा था। माही उसको इस तरह एकटक सारिका की ओर देखते हुए काफी देर से नोटिस कर रही थी। उसने मासूमियत से कहा, जीजू, आप मेरी दी को ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हो? उन्हें नजर लगाएंगे क्या? उसके ऐसे बोलने पर रुद्र और सारिका दोनों को हंसी आ गई। रुद्र ने उसके गाल को पिंच करते हुए कहा, अरे मेरी क्यूटी पाए, ये तो मेरा प्यार है आपकी दी के लिए। फिर उसने आगे कहा, तुम्हें ये बातें तब समझ आएंगी जब तुम्हें किसी से प्यार होगा। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे नहीं करना किसी से प्यार। वो अपनी बात आगे जारी रख पाती उससे पहले ही किसी ने पीछे से कहा, और अगर तुम्हें किसी से प्यार हो गया तो? सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो सारिका और रुद्र के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। दोनों एक साथ बोले, रणवीर। उसने नेवी ब्लू कोट पैंट और व्हाइट शर्ट पहनी थी, जिसके ऊपर के 2 बटन ओपन होने की वजह से वो काफी हॉट लग रहा था। वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा था तो उसकी चाल से ही उसका एरोगेंट बिहेवियर साफ नजर आ रहा था। लेकिन रणवीर को सामने देखकर माही के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। उसने मन ही मन कहा, ये बदतमीज इंसान रुद्र जीजू का भाई है। रणवीर ने एक डेविल स्माइल के साथ उसके पास आकर कहा, हाँ, मैं रुद्र का भाई हूँ। उसकी ये बात सुनकर माही का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने मन में सोचा, ये क्या मन की बातें भी पढ़ लेते हैं। रणवीर ने रुद्र और सारिका को एक साइड हक दिया और रुद्र से कहा, रुद्र, हमारी इस नई मेहमान से मिलवाओगे नहीं? रुद्र बोला, ओह हाँ रणवीर, ये माही है, सारिका की छोटी बहन, अभी 2 महीने पहले ही यहाँ आई है। रणवीर ने एक तिरछी स्माइल के साथ अपना हाथ माही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हेलो माही, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। माही ने अपने चेहरे की घबराहट को छिपाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। रणवीर ने जानबूझकर उसके सॉफ्ट हाथों को थोड़ा कसकर पकड़ा। रणवीर को माही के मुलायम हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे दुनिया की सबसे सॉफ्ट चीज को पकड़ रखा हो।
माही फेक स्माइल के साथ अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन रणवीर ने उसका हाथ बहुत ही कसकर पकड़ा हुआ था, जिस वजह से अब माही के हाथ में दर्द भी होने लगा था। सारिका इस वक्त वहाँ मौजूद अपनी किसी फ्रेंड से बात करने में बिजी थी, इसलिए वो इस बात को नोटिस नहीं कर पाई। लेकिन रुद्र ने ये बात नोटिस की और उसने रणवीर का ध्यान हटाने के लिए कहा, अरे रणवीर, बड़ी माँ तुम्हें कब से बुला रही थी, शायद उन्हें कुछ काम है। रुद्र की बात सुनकर रणवीर का ध्यान उस तरफ चला गया और उसने माही का हाथ छोड़ दिया। इतनी कसकर हाथ पकड़ने की वजह से माही का हाथ बिल्कुल लाल हो गया था, जिससे रणवीर ने देख लिया और माही को एक डेविल स्माइल देकर वहाँ से चला गया। माही गुस्से से उसे ही देख रही थी। उसने जाते हुए रणवीर को देखा और मुंह बनाते हुए बोली, मॉन्स्टर। थोड़ी ही देर में स्टेज पर सारिका और रुद्र ने आपस में एक दूसरे को रिंग पहनाई, तो वहाँ सारिका और रुद्र के सभी दोस्त जोर से हुटिंग करने लगे। वहाँ का माहौल काफी खुशनुमा था। माही चहकते हुए सारिका के गले लग गई। फिर उसने सारिका और रुद्र के बीच में आकर दोनों को साइड हग किया। सारिका और रुद्र ने अपने से बड़ों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। फिर एक एक करके सभी ने उन्हें बधाइयाँ दी। तभी वहाँ कपल डांस की अनाउंसमेंट होने लगी और सभी जोड़े कपल डांस करने के लिए फ्लोर पर आ गए। रुद्र और सारिका भी हाथों में हाथ डाल कपल डांस के लिए फ्लोर पर आए और दोनों ही अपने आप में खोते हुए आपस में डांस करने लगे। दोनों इस वक्त काफी खुश नजर आ रहे थे। माही खुश होकर उन दोनों को ही देख रही थी। तभी किसी ने माही का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर फ्लोर पर ले गया। ये कोई और नहीं, रणवीर था। उसने तो माही से पूछने की भी जरूरत नहीं समझी। माही अपना हाथ छुड़ाकर फ्लोर से जाने ही वाली थी, तभी एक सॉन्ग प्ले होने लगा और सभी कपल आपस में डांस करने लगे। रणवीर ने अपने एक हाथ से माही का हाथ पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उसकी पतली कमर थामी हुई थी। माही ने गुस्से से रणवीर को देखते हुए कहा, आप मुझे ऐसे जबरदस्ती फ्लोर पर लेकर कैसे आ सकते हैं? क्या आपने मुझसे पूछा था डांस के लिए? रणवीर ने कहा, मेरा जो मन होता है बस मैं वही करता हूँ, उसके लिए मैं किसी से परमिशन नहीं लेता। सो लेट्स एंजॉय डांस। और इसी के साथ वहाँ रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग प्ले होने लगा। इस वक्त माही सबके सामने ज्यादा रिएक्ट भी नहीं कर सकती थी, तो उसे भी मजबूरन डांस में शामिल होना पड़ा। पर मन ही मन वो रणवीर को ढेर सारी गालियां दे रही थी। डांस के सारे स्टेप्स भी रणवीर के हिसाब से ही हो रहे थे, जिसकी वजह से वो माही के काफी करीब आ गया था। इस वक्त माही का चेहरा शर्म के कारण बिल्कुल लाल हो गया था। सॉन्ग खत्म होते ही माही अपना हाथ छुड़ाकर एकदम फ्लोर से भाग गई। इस वक्त उसकी धड़कनें भी काफी तेज हो गई थी। उसके ऐसे शर्माकर भागने में रणवीर के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वो इतना तो समझ गया था कि माही आज से पहले किसी लड़के के इतना करीब नहीं गई थी। माही ने आकर पहले एक गिलास ठंडा पानी पिया और अपने आप को रिलैक्स किया। फिर अपने आप से बोली, मुझे जितना हो सके इनसे दूर रहना चाहिए। तभी उसके कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा तो उसने पलट कर देखा। वहाँ रुद्र की छोटी बहन रूही खड़ी थी, जो माही के ही कॉलेज में पढ़ती थी। रूही ने पूछा, अरे माही, क्या हुआ, इतना घबरा क्यों गई? तो माही ने अपने आप को रिलैक्स करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर रूही ने कहा, चलो तुम्हें मैं अपना घर दिखाती हूँ। अब तो हम दोनों फ्रेंड हैं और तुम पहली बार मेरे घर आई हो, तो तुम्हें अपने घर का होम टूर करवाना तो बनता है। इतना कहने के साथ ही रूही ने माही का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गई। मेंशन जितना बाहर से खूबसूरत था, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत वो अंदर से था। मेंशन में सभी चीजें काफी लग्जरियस थी और इंटीरियर भी शानदार था, जिसे कोई एक बार देखे तो कुछ वक्त के लिए उस मेंशन की खूबसूरती में खो जाए। रूही खुशी खुशी माही को अपना पूरा मेंशन दिखा रही थी। रूही उसको अपने रूम में भी लेकर गई। उसका रूम काफी खूबसूरत था, बिल्कुल एक बार्बी डॉल के रूम के जैसा। तभी रूही के फोन पर किसी की कॉल आई तो रूही उसे अटेंड करने चली गई। माही अब अकेली थी और खुद ही घूम घूम कर पूरा घर देख रही थी। उसने वो रूम भी देखा जहाँ सारिका शादी के बाद रुद्र के साथ रहने वाली थी। माही को सारिका का रूम बहुत पसंद आया। उस रूम का इंटीरियर बहुत ही प्यारा था। सारी चीजें सारिका की पसंद के हिसाब से ही रखी गई थी। फिर वो एक और रूम में गई, जो शायद उस घर का सबसे बड़ा रूम था। माही को इस रूम का इंटीरियर सभी रूम से कहीं ज्यादा अच्छा लगा। उस रूम के बीचों बीच एक किंग साइज बेड था और उस बेड के पीछे वाली वॉल पर एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी थी। ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि द रणवीर रॉय कपूर की थी, जिसे देखकर माही के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने आप से कहा, ओह, तो ये उस डेविल का रूम है। हो गॉड, देखो तो सही, कैसे तस्वीर से भी मुझे घूर कर देख रहे हैं, डेविल कहीं के। ये कहते हुए उसने मुंह बनाया।
तभी पीछे से एक आवाज आई, इतनी देर से मेरी तस्वीर में खोई हुई हो और मुझे ही डेविल कह रही हो। लगता है मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया हूँ। माही ने तुरंत पलट के देखा तो रणवीर डोर से टेक लगाकर उसे ही देख रहा था। उसके फेस पर हमेशा की तरह एक डेविल स्माइल थी। फिर वो धीरे धीरे माही की तरफ बढ़ने लगा। माही की तो दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई। वो खुद को संभालते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रणवीर ने उसके पास आकर कहा, जहाँ तक तुम देख पा रही हो ये मेरा रूम है, तो यहाँ मुझे ही होना चाहिए ना। माही जैसे ही उसे धक्का देकर वहाँ से भागने लगी, तभी रणवीर ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। माही अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, दूर हटो मुझसे। क्यों तुम बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो? एक बार बोल दिया ना, मुझसे दूर रहा करो। लेकिन रणवीर पर तो उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो उसे उसी तरीके से होल्ड किए खड़ा था। तभी माही ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, देखो, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी और फिर देते रहना सबको जवाब। रणवीर को उसकी बातें सुनकर पहले तो जोर से हंसी आई और फिर उसने कहा, चिल्लाना है चिल्लाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम मेरे रूम में आई हो, मैं तुम्हारे रूम में नहीं आया। तो जवाब तुम देना कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही थी। अब क्या करेगी माही? कैसे बचेगी वो रणवीर से? क्या रणवीर की हरकतों का माही के चाचा जी को पता चल जाएगा? क्या रणवीर की वजह से सारिका और रुद्र का रिश्ता टूट जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव।